मोना जी उनको लेकर आइए पहले से लेके हमारे जितने भी 9 डिपार्टमेंट के लोग हैं, खास करके एग्रीकल्चर से संबंधित, वो यहाँ आज उपस्थित हैं। और विशेष रूप से हम लोगों ने जानकारी हासिल किया है किन किन चीज़ों में, किन किन योजनाओं में कमी है, ताकि उसी अनुसार अगले वित्त वर्ष के लिए तैयारी की जा सके और उसी अनुसार हम लोग बजट प्लानिंग भी अपना कर पाए। मैम, बैठक में क्या क्या कमियां नजर आई? देखिए, कमियां इसीलिए भी हैं क्योंकि बहुत सारे चीज़ों को हम लोग इंसान होके भी कंप्यूटर के जैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कर रहे हैं। जो योजना सरकार लाती है, आवश्यकता है कि उसका एनालिसिस भी किया जाए। जब तक हम समझेंगे नहीं कि उनमें कमियां क्या है, हम उन कमियों को, उन गलतियों को दोहराते रहेंगे, जिसके वजह से सभी लाइन डिपार्टमेंट के मेंबर्स को ये सुझाव दिया गया है कि जो भी चलाई जा रही योजना है, उनके लाभुकों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसका एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाया जाए और उपायुक्त के माध्यम से हमारे तक पहुँचाया जाए। और इसके अलावे यहाँ पे हमें जानकारी मिली है कि लातेहार में नाशपाती का भी बगान है, एवोकाडो जो विभिन्न फल हैं, उस उत्पाद का भी बहुत अपॉर्चुनिटी है इस ज़मीन में। तो उसके लिए भी 2-3 प्रोजेक्ट्स जिला स्तरीय से तैयार करके, कस्टमाइज़ करके हम लोगों ने प्रपोजल माना है, ताकि आने वाले समय में एफपीओ के माध्यम से हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के तहत लोगों को स्वरोजगार से जोड़ सकें। वहीं कृषि के क्षेत्र में लातेहार में एक नई क्रांति की तरह काम चल रहा है, जैसे जट्रोफा हो गया ये, और आपका स्ट्रॉबेरी की खेती लातेहार जैसे जिले में किया जा रहा है। किस तरह का मुझे लगता है और सिस्टमाइज तरीके से करने की ज़रूरत है, जिसमें सरकार को भी थोड़ा हस्तक्षेप करना पड़ेगा, ताकि क्या हो कि लोग तो आज खेती बाड़ी कर रहे हैं, लोग इस तरह से उत्पाद उगा भी रहे हैं, मगर उसको एक सही मार्केट, सही लॉजिस्टिक सिस्टम नहीं प्रोवाइड करने के वजह से लोग वहाँ पे ही डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, उनका मनोबल टूट जा रहा है। तो ज़रूरी है कि हम लोग उनको एक सिस्टम के तहत जोड़ें, ताकि उनका जो उत्पाद है उसको सही रूप से हम लोग मार्केट तक जोड़ पाएँ। यहाँ पे माननीय विधायक जी ने इस बात को भी रखा कि यहाँ इस पूरे जिला में लाख की खेती, बहुत बड़े पैमाने में लाख उत्पाद हुआ करता था, मगर कुछ समय के बाद जो प्रदूषण का कारण रहा हो या जो भी कारण हो, उसके वजह से अब लोग इच्छुक नहीं हैं इसके उत्पाद करने में। तो हम सभी का ये सुझाव था कि साइंटिफिक तरीके से जो कुछ वैज्ञानिक हैं उनको यहाँ पे लाया जाए और उनको फिर से दोबारा अगर कुछ उसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़े तो वैसे संशोधन करते हुए इस फार्मिंग को हम लोग फिर से लागू करें। वही मैडम